हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DD+B में पीवाई की सीरीज़ को लेते हुए। ठीक है, अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं एक बार मैं बता देता हूँ। 2024 में जितने भी पेपर हुए थे अब तक के वो सारे कर लिए हैं हमने। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, इसकी देख लेना। 2023 में जो TGT PGT के थे उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें 2022 की। ठीक है, 2022 में जो GSA का पेपर था, इसके करीब 25-30 पेपर हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 2019 में जो जेल वार्डर और मैट्रॉन के पेपर हुए थे उसको भी कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि तो उसे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब फिलहाल जो बात हो रही है हमारी किसकी, 2022 के पेपर की बात हो रही है। ठीक है, GSA का पेपर है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके 3 वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन, मतलब कि ईच ऑफ 10 क्वेश्चन है ना। हर वीडियो में हमने 10-10 क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन आज करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कुछ दिनों के बाद हम 20-20, जैसे पहले हमने 20-20 क्वेश्चन किए, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन है, तो आगे से फिर से वही 20-20 क्वेश्चन करने चालू कर देंगे। ठीक है ना, बाकी आप कमेंट में बता सकते हो कि 20 क्वेश्चन ठीक है या फिर 10 क्वेश्चन ठीक है, जैसा भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो चलते हैं। हाँ, और साथ ही साथ सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है, उसका आंसर तो मैंने आप लोगों को ठीक ठीक बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा मैंने शायद हो सकता है ध्यान नहीं दिया, उसकी लैंग्वेज का जिक्र फिर से करना चाहूँगा मैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक लेके आए थे हम उसका। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पाइप ए एक आधी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में 6 घंटे का समय लेता है। देखो एक चीज देखना, इसमें क्या कहा गया है कि आधी भरी हुई टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर कोई टंकी भरी जाएगी जो कि आधी भरी हुई है तो इसका मतलब आधी खाली है, तो आधी को भरने के लिए वो ए पाइप मान लेते हैं 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो 1/2 बराबर 6 घंटे का समय लेता है, इसका मतलब पूरी भरने के लिए 12 घंटे का समय लेगा। इतनी बात तो आप लोगों को भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरी बात में उसने जो क्वेश्चन में कहा गया, कह रहा है कि 1/4 भरी हुई है, 1/4 भरी हुई है, इसका मतलब क्या है कि भरेगा अब कैसे, जब 1/4 भरी है तो इसका मतलब खाली कितनी है, 3/4 खाली है। बात सही है ना, 3/4 को भरने में उतना ही समय लेता है, मतलब कि 6 घंटे लेता है। तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, बी जो है भरने में 8 घंटे लेता है। बात समझ आ रही है, बी कितना लेता है, 8 घंटे लेता है। बस यही था क्वेश्चन में। ठीक है, ए और बी का कितना आ गया, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। तो एफिशिएंसी होगी 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3 और 2 5 दोनों की। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 3/24 भाग, 3/24 भाग भरा हुआ है। अब 3/24 नहीं है क्वेश्चन में, 1 मिनट देख लेते हैं, 3/8 भाग है। ठीक है, 3/8 भाग भरी हुई टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ बताना, जब 8 में से 3 भाग भरा हुआ है तो इसका मतलब खाली कितना है। हम खाली टंकी को तो भर सकते हैं, भरी हुई को कैसे भरेंगे, है ना। तो खाली टंकी कितनी हो गई हमारे पास, 5 भाग। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 5 तिया 15। अब 15 भाग है, इसे भरना है। एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स आपको लगने वाले हैं। या 3 घंटे दे रखे थे, 3 दिन दे रखे थे, 3 घंटे दे रखे हैं, 3 आवर्स। बस, तो इसका जो ये प्रॉपर तरीका जो होगा ये हो जाएगा। उस दिन थोड़ी सी गलती कर दी थी हमने, भरी हुई को खाली मान लिया था, बस इतनी सी गलती थी। आंसर उस टाइम भी ठीक लेके आ गए थे हम। खैर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्लास का था, मुझे ऐसा लगा कि करना। चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 11 में आप लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है कि किरण 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, किरण है, क्या नाम है इसका, किरण ही है ना, हाँ, किरण ने 20,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया है, 20,000 रुपये के साथ। ठीक है, और 3 महीने बाद किशोर 40,000 रुपये लगा देता है। किशोर आ गया, 40,000 रुपये लगा दिए उसने।
40,000। अब देखो ठीक है, चलो इसको बाद में देखेंगे। रमेश आता है और रमेश ने पैसा लगा दिया 1,00,000 रुपये, ठीक है। रमेश ने पैसा लगा दिया कितना, 1,00,000 रुपये। देखो कुछ नहीं दिया तो आप 1 साल मान के चलेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम 12 महीने की कर रहे हैं। इसने 3 महीने बाद लगाया, तो इसका मतलब इसका पैसा 9 महीने तक रहा होगा, और इसका पैसा हमें नहीं पता कितने महीने तक, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इस x की वैल्यू, अब देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, सब में कॉमन है, तो 4 4 हमने काट ली, सबकी काट दी, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी कट रहा है तो उसे भी काट लेते हैं। 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, तो ये 5x आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 दूनी 18, इस 9 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, ये 18 आ गया, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। बस हमने रेशो निकाल लिया, इससे हमें आसानी होगी। देखो टोटल मिलाकर इन्हें 1,10,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसने कहा कि किशोर को सिर्फ 36,000 का, तो किशोर की वैल्यू 36,000 दे रखी है। किशोर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमें 36,000 दे रखी है। तो इसकी एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 2,000। बात क्लियर है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 निकल करके आ गई। तो 2,000 निकल करके आ गई, तो यहाँ से आ जाएगा इसका जो पैसा आएगा वो कितना आ गया, 24,000 रुपये। ये प्रॉफिट निकल रहा है हमारा, बात सही है। तो ये प्रॉफिट इसका आ गया, इसका तो 36,000 हो गया, और इसका कितना हो गया, 5 दूनी 10,000 रुपये, है ना। इसका आ गया 5 दूनी 10 और 3 0, ठीक है। इसका 10,000 आ गया, तो इसको 10,000 x कर लेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये 36,000 तो ये हो गया b का, ठीक है, 36,000 ये हो गया। अब इन दोनों का पैसा मिलाकर कितना हो रहा है, इनका पैसा हो रहा है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, 60,000 हो रहा है। अब टोटल जो पैसा है वो कितना है, 1,10,000 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया गया आपको 1,10,000 रुपये, 1,10,000 दे रखा। अब 1,10,000 में से किशोर और किरण को मिलाकर, किरण और किशोर को दोनों को ही 60,000 रुपये दिए हैं, तो बाद बाकी 60,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे हम, 60,000 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 50,000। बात सही है भाई, 1,10,000 में से हमने 60,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास 50,000 बचे। अब 50,000 का प्रॉफिट किसको होगा, इसको होगा, मतलब कि 10,000 की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एक की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5, और x हमने क्या मान के चले थे, x हम टाइम मान के चले गए थे। तो इसका मतलब 5 महीने के लिए रमेश ने अपना पैसा लगाया, इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि 5 महीने के लिए लगाया, तो इसका मतलब 7 महीने तक पैसा नहीं लगाता इसका, तो इसका मतलब वो 7 महीने बाद आया। टोटल मिला के 12 महीने होते हैं ना, तो 7 महीने पैसा नहीं लगा, उसने सिर्फ 5 महीने पैसा लगाया। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। तो आपका आंसर जो हो जाने वाला है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कितने समय पैसा नहीं लगा रमेश का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की और देखते हैं। 12, ठीक है। कह रहा है कि 4:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये चैप्टर रीजनिंग में भी करते हो। 4:15 हो रहे हैं, ठीक है, 4:15। अब एक चीज़ समझना आप लोग, एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है, 4:15 मतलब कि ये मिनट वाली सुई है, बड़ी मिनट वाली सुई है, और ये हो गई हमारे पास घंटे वाली सुई, कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है ना। खैर, तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ कि 12 घंटे, भाई घंटे वाली सुई चलती है, पूरा सर्कल घूमेगी तो 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। अगर घंटे वाली और मिनट वाली सुई को देखेंगे तो ये 3 बजे पर है, यहाँ 3 बज रहे होंगे और यहाँ कहीं 4 बज रहे होंगे, 4 बजे से थोड़ा आगे रहेगी, तो इनके अंतर बीच कितना है, 1 घंटे का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 घंटा बराबर होगा 1 आवर बराबर होगा 30 डिग्री के। इतनी बात तो क्लियर है, 1 घंटा बराबर होगा किसके, 30 डिग्री के बराबर होगा, इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आंसर 30 डिग्री नहीं होगा, क्यों, जब घंटे वाली सुई है वो थोड़ी सी और आगे आ चुकी है,
जब 4:15 हो रहे हैं तो थोड़ी सी और आगे आ चुकी है। अब आगे आ चुकी है, कितना आगे आ चुकी है इसको और देख लेते हैं। ठीक है, 1 घंटा बराबर है कितना, 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर है 30 डिग्री के, तो आपको 4:15 करने हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। 1 मिनट बराबर है किसके, आधा डिग्री के। हमें 15 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री के है, तो 15 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर घंटे वाली सुई जो आगे हैगी 15 मिनट आगे है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 7.5 डिग्री का एंगल बना रही है, और प्लस 30 डिग्री का एंगल उसने पहले बनाया था। तो 30 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 37.5 डिग्री के। ठीक है ना, तो यही आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। यहाँ पर हो सकता है दिक्कत हो रही हो, तो 1 मिनट बराबर 1.5 के है, हमें 15 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने 1 की वैल्यू ये है, हमें 15 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 3360 रुपये, 3360 रुपये की एक राशि को 5 वर्ष के बाद दे है, 5 वर्ष के बाद देता है। यदि उधारकर्ता 6% वार्षिक दर से 5 समान किस्तों में भुगतान करना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे, कोई आपको ये तो नहीं दिया ना उसने CI पर दिया है, ऐसा नहीं बोला तो हम इसको SI पर मान के चलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 6%, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6%, देखो इनिशियली हम जब कुछ नहीं होता तो हम 100 मान लेते हैं। हमने कहा कि 100 रुपये उधार दिया गया है, कितना, 100 रुपये, या पहली किस्त ही मान ली हमने, इनिशियली कितना है, 100 है। ठीक है, इसका 6% कितना हो जाएगा, तो 6 रुपये हो जाएगा। तो अगला जाएगा 106 रुपये, फिर उसके बाद जाएगा कितना, 112 रुपये। अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 118 रुपये, और इसके बाद जाएगा कितना, 124 रुपये, 124 रुपये, 1 2 3 4 5, हमने 5 वर्ष का दे रखा था, 5 वर्ष का निकाल दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो हमने इनिशियली ये मान के चले कि पहले वर्ष में, जब पहले वर्ष में आप किस्त देते हो, तो हमने माना कि 500 रुपये किस्त चली गई, 100 रुपये किस्त चली गई। अब हमारे पास 500 रुपये बचे हैं, 500 रुपये बचे हैं हमारे, सॉरी 500 नहीं, 400 बचे हैं, 400 बचे ना। अब 400 का 6% निकालेंगे तो 24 रुपये बन रहा है। तो इसका मतलब 100 रुपये तो उसका है ही इनिशियल, 24 रुपये और एक्स्ट्रा जाएंगे तो कितने जाने चाहिए, 124 रुपये जाने चाहिए। इसी हिसाब से जब 124 दे दिया आपने अगले महीने, फिर उसके बाद जो बचेंगे उसके 300 रुपये बचेंगे हमारे पे, 300 रुपये बचेंगे। 300 का अगर 6% निकालेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 118 लिख दिया। इसी प्रकार से जब 200 रुपये बचेंगे उसके, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, 112। उसी प्रकार से जब 1 वर्ष का बचेगा तो कितना हो जाएगा, 6%, 6 ही आ जाएगा। और जब लास्ट वर्ष का बचता है तो भाई 100 रुपये थे, 100 के 100 आपने दे दिया, उस पर तो कोई ब्याज लगने वाला ही नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। टोटल ये पैसा कितना हो रहा है आपके पास, तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 6 18। ठीक है, और 2 2 4, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 12 6 18, 8 4 12, 12 और 6 18 की 8, 10 10 10 10 10 20 होगा ना ये, है ना। ये 20 होगा तो ये 6 बन जाएगा, 666। अब ये जो वैल्यू आती है, ये किसकी वैल्यू आती है, ये P की वैल्यू आती है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई टोटल, कि टोटल इतना पैसा दिया गया है। ठीक है, अमाउंट की, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट आएगा। ठीक है, 1 मिनट, और हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है कि 1 मिनट कहाँ चला गया क्वेश्चन, 3360 थी ना, 3360, तो इसकी वैल्यू आ गई 3360, 3360 अपॉन में कितना, 660, इंटू में कितना, 100, 0 से 0 काट दिया, 6 6 36, 6 बार जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी किस्त कितनी आ गई हमारे पास, 600 रुपये। बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ऐसा ही का कोई भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर लोगे, तो इसको याद रख सकते हो आप लोग। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति का वेतन 6000 रुपये है, यदि भोजन पर, देखो
अरे यार, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चले गए। 1 मिनट का समय देना मुझे, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए क्या। आजा यार, एक मिनट में निकाल लेता हूँ बस। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है हम लोगों ने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16, 15, 14 की बात करेंगे ना। 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन है 6,000 रुपये, भोजन पर 20%। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन कितना है, सैलरी उसकी हैगी 6,000 रुपये। ठीक है, ये सैलरी दे रखी है उसकी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये पे क्या कहा गया है कि वह भोजन पर 20% खर्च कर देता है भोजन पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20%। तो 6,000 का 20% आप लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 2 0 से 2 0 और 6 दूनी 1200। तो इसका मतलब 6,000 रुपये में से 1200 रुपये का तो भोजन कर लेता है, तो इसका मतलब 4,800 रुपये शेष बचे। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 6,000 रुपये में से एक महीने का भोजन वो करता है तो 1,200 रुपये लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, कह रहा है कि शेष का 20%। देखो, अगर शेष का 20% दिया है तो ही हम इस 4,800 का 20% निकालेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कैसे करते, 6,000 का 20% निकालते अगर शेष नहीं दिया होता। लेकिन यहाँ शेष दिया गया है तो इसका ही 20% निकाल दो। अब इसका 20% देखो, 20% मैंने कैसे निकाला ये पता है ना, तो अब जल्दी निकालेंगे। तो जल्दी कैसे निकालेंगे, 48 दूनी 96, 960 होगा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 960 रुपये आ गया। अब 960 रुपये और चले गए किस में से, 4,800 में से, क्योंकि शेष में से ही तो जाने हैं। 960 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचा ना, और ये हो गया कितना, 17। तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 3, तो 3,840 बचे। कितने बचे हमारे पास, 3,840 रुपये। ठीक है, 3,840। अब शेष का बोला है क्वेश्चन में कि शेष का कितना, शेष का 25%। अब देखो 25% निकालने के लिए आप 25 से मल्टीप्लाई ना करके, देखो 25% कितना होता है, 1/4। 25% का साइन हटेगा तो 1/4, तो सीधा 4 से भाग कर दो। तो 4 नीम 36, 4 6 24, तो ये भी कितना आ गया, 960 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, 3,840 में से 960 घटा दो। 3,840 में से 960 को घटा दो तो 0, और 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, है ना। और ये बचा हमारे पास कितना, 7 तो ये 8 बचा, 2,880 रुपये। अब उसके पास रिमेनिंग बचे हैं, बस यही आपसे पूछा गया था कि कितने रिमेनिंग बचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है कि 5%, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल रहे हैं अब हम, है ना, 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 16,000 से 24,000 हो जाती है। तो एक चीज़ बताना, कोई राशि आपने उधार दी है कितने, 16,000 रुपये, और हो गए वो 24,000। तो 24,000 हो गए, 24,000 में से 16,000 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 8,000। तो ये 8,000 क्या है, ब्याज ही तो है, एसआई तो है 8,000। तो एसआई गुणा 100, एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16,000 ही तो हैगा, क्योंकि 16,000 उधार दिए थे। ठीक है, और इनटू में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है क्या, 5%। तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, ये टाइम निकल गया, SI गुणा 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, 16 पंजे 80, इसको काटा तो ये आ गया, टाइम आ गया 10 वर्ष। बस यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन था। टाइम विल बी 10 ईयर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। कह रहा है करीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे कि 30 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो यहाँ पर ऐसे समझना है इसको, क्वेश्चन नंबर 16,
30 संतरों का क्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे इनटू में सीपी रख रहे हैं हम, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लाइट हो रहा हो, है ना। इसको सीपी, ये सीपी बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के, तो ये हो गया एसपी, ठीक है। तो ये गुणा का साइन है, बात क्लियर है। अब देखना 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो सीपी की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ये तो मल्टीप्लाई में है, बराबर वाली वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो सीपी जो आ गया हमारे पास 4 रुपये आ गया। इसी प्रकार से एसपी की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, बात क्लियर है। तो इसका मतलब 4 का सामान था, उसने 3 का बेच दिया, ठीक है। सब कुछ ठीक क्या है ना, सीपी 4 हो गया और एसपी 3 हो गया, ठीक है। तो इसने हानि जो ली है वो 1 रुपये की हानि ली है, और हानि लॉस और प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो सीपी पर होती है। तो एक की हानि किस पे, 4 पे, इनटू में 100% निकालना था, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 25% का ऐसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे लॉस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या दिया गया आप लोगों को 17 में। एक रेडियो को 540 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। 17, तो देखो जब वो 540 में बेचता है तो 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 90, ठीक है। ये 90 एसपी है, ये बराबर है इसके, तो बट्टे में 90 रखा, तो यहाँ से हम सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनटू में 100, ठीक है। सीपी निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया कि डिवाइड कर देते हैं, 9 6 54, तो सीपी की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 600 रुपये आ गई। कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचने के लिए से कितने का रेडियो को बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ मतलब कि 120/100, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, कैलकुलेट करेंगे तो 720 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट के 720 आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलेंगे 18 की ओर और देखते हैं कि 18 में क्या दिया गया आप लोगों को। 18 को देखते हैं। कह रहा है कि 380 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में खंबे को पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर है 80, तो देखो 18, 380 मीटर लंबी ट्रेन है, 380 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करती है। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो जो ट्रेन की दूरी होती है उसे ही डिस्टेंस मानेंगे, है ना, क्योंकि वो एक खंबे को पार कर रही है। समय कितना लग रहा है, 38 सेकंड। तो ये था डिस्टेंस, और हमारे पास है टाइम, तो यहाँ से इसको काट दिया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारे पास स्पीड आ जाएगी। कितनी स्पीड आ गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमने ट्रेन की स्पीड निकाल ली। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, कह रहा है 960 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे कितना समय लगेगा। एक चीज़ समझना आप लोग, जब एक पुल को पार करती है तो पुल की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 920 प्लस 380 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 100, 9 3 12, 12 और 1 13, तो टोटल जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, डिस्टेंस जो आ गया हमारे पास 1300 आ गया। बात क्लियर है, 1300 डिस्टेंस आ गया। स्पीड हमारे पास कितनी थी, इतनी थी जो दे रखी है स्पीड। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, टाइम निकाल देंगे। टाइम हमारे पास कितना आ गया, 130 सेकंड आ गया। 130 क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं कि 19 में आप लोगों को क्या दिया गया है ना। तो 19 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसे, कुछ भी नहीं करना, मैं ओरली बता देता हूँ आप लोगों को वैसे तो, ठीक है। आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिख रहा है, इंपोर्ट वाली संख्या एक तरफ लिख लो, एक्सपोर्ट वाली संख्या एक तरफ लिख लो, ठीक है। और पूछा गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना % है, तो हम लिख लेते हैं पहले इंपोर्ट की वैल्यू लिख लेते हैं। इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 350, 400, 350, 400। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा 350, ठीक है, 19, 350, 400, और आगे दिया गया है आपको, नहीं 350 के बाद 380 है ना। थोड़ा इसमें ब्लर दिख रहा है मुझे, है ना। आपकी स्क्रीन पर हो सकता है सही दिख रहा होगा आप लोगों को। 350 है, 380, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। 350, 380, 350, 380, 420, और दिया गया है क्वेश्चन में आपको 450, ठीक है।
450 के बाद आप लोगों को दिया गया है कितना, 580, ठीक है 580। इन सबको जोड़ लेंगे, 0 0 0 ही आएगा, 8 5 13, 10 5 15, 15 हो गया, 15 और 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 और 5, 23 5 28 का 8 हो गया यहाँ पर, है ना। तो 4 5 9, 9 5 9 4 13, 13 और 3 कितना, 13 और 6 कितना हो रहा, 19 20 21, तो ये हो गया हमारे पास 2180, ठीक है ना, 2180। इसी प्रकार से अब एक्सपोर्ट का निकाल लेंगे जल्दी से। एक्सपोर्ट का 400 420, तो ये आ रहा है एक्सपोर्ट का 400 420, कोई नहीं 400 420 हमने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद है 550 और 480, 550 480, ठीक है, और दिया गया है आपका 550 और 480, एक मिनट, और 620, जल्दी से इसको भी ऐड कर लेते हैं। 0 10 10 5 15, 15 और 2 17, 6 4 10 5 15, 15 और 8 कितना होता, 23, 23 और 1 24, तो ये आ गया हमारे पास 2470। अब करना कुछ भी नहीं है, 2180 बटे में 2470, ठीक है, इनटू में 100 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी निकल करके आ जाएगी 88.3 अप्रॉक्स में जाएगा। बात क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, बात बाकी मुझे लगता है कि ठीक ही होगी, ठीक है, फिर भी आप लोग कर सकते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। 16 17 और 18 में इस्पात का कुल निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट और 16 17 18 का कुल आयात का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। अब आपको करना कैसा है कि 16 17 18 का इंपोर्ट वाला देखो, 16 17 18 का एक्सपोर्ट वाला देखो, डिफरेंस देखो, और अपॉन में जो आएगी छोटी संख्या आएगी, क्योंकि बढ़ेगा किस पे, छोटी संख्या पे बढ़ेगा। इनटू में 100 कर देना, कैलकुलेट करके आप लोगों का जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू। वीडियो को शेयर कर दो,